नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका गुड लक गुरु कमल नंदलाल और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को गोवर्धन पूजा की, यम द्वितीया की, भाई दूज के महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य व्याप्त हो। बात करते हैं पंचांग की, तो दिन है बुधवार का, तारीख है 26 अक्टूबर 2022, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर। चंद्रमा तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ दिशा रहेगी आग्नेय, राहु काल रहेगा दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक का। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 1:57 से लेकर के 4:57 तक। विशेष क्या है, गोवर्धन पूजा भी है, अन्नकूट भी है, बलि प्रतिपदा भी है, भैया दूज भी है, यम द्वितीया भी है। 5 पर्व एक ही दिन होने जा रहे हैं। लेकिन दिशाशूल जो है वो उत्तर में रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें। और अगर आप कोई यात्रा जरूरी ही है उत्तर दिशा की, तो ऐसे में सूखे धनिया के दाने जेब में रखकर घर से निकले। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे पहली राशि एरीज यानी मेष के साथ में। सहकर्मियों से खास काम पर रोचक चर्चा होगी, दाम्पत्य संबंध मजबूत होंगे, कारोबारी विस्तार के लिए खास लोगों से मदद मिलेगी, भाई बहन से अच्छा गिफ्ट मिलेगा, अचानक से धन लाभ के मौके मिल सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धननाथ पर चंदन चढ़ाइए। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। एनर्जी से भरपूर रहेंगे, बच्चों के साथ घूमने फिरने जाएंगे, परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, ऑफिस में सहयोगी प्रभावित होंगे, सभी कामों में सफलता मिलेगी, घर में सबका साथ मिलेगा, संतान को सफलता भी मिलेगी। एक छोटा सा उपाय कीजिए, गोवर्धन पूजा में चंदन कर्पूर जलाकर आरती कीजिए। बात करेंगे राशिफल के तीसरी पायदान पर, जमुना यानी कि मिथुन राशि की। नौकरी पेशा को सफलता मिलेगी, ऑफिस में काम ज्यादा रहेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, किसी दोस्त से उलझ सकते हैं, थकावट फील हो सकती है, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धननाथ पर दूध और शहद का भोग लगाइए। गुड लक स्पेशल में आज बात करेंगे, रोली भर देगी सुख समृद्धि से आपकी खाली झोली। जी हां, कैसे हम सबकी खाली झोली रोली भर देगी। क्या होती है रोली? रोली मतलब कुमकुम, वो लाल तिलक जो अमूमन आप हर दूसरे भारतीय के मस्तक पर देखते हैं। महिला हो या पुरुष हो, माथे पर लाल तिलक आपने लगाते हुए देखा ही होगा। माथे पर तिलक लगा हुआ देखकर मन में सवाल उठना बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा लाजमी है कि आखिर में टीका लगाने का फायदा ही क्या है? क्या यह महज दूसरों के सामने दिखावे का मकसद है, या फिर तिलक धारण करने का कुछ धार्मिक और वैज्ञानिक आधार भी है? देखिए, अधिकतर लोग पूजा पाठ में रोली मोली अक्षत का प्रयोग करते हैं। रोली को वो लाल तिलक है जिसे कुमकुम कहा जाता है। रोली जो है जिसे कुमकुम कहते हैं, वो हर सुहागिन के सुहाग की निशानी है। अमूमन हर पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होता है। आइए जानते हैं कि कैसे रोली भर देगी सुख समृद्धि से आपकी, मेरी, हम सबकी खाली झोली। रोली यानी कुमकुम हल्दी और नींबू के मिश्रण से बनता है, इसलिए कुमकुम का तिलक रोज लगाने से रोगों से छुटकारा मिलता है। भाई दूज के दिन भाई बहन को रोली से एक दूसरे को तिलक करने से संबंधों में सुधार आता है। तो रोली को छोड़ेंगे नहीं और खाली झोली को भी नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे इन्हें। लेकिन अभी समय है राशिफल में चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर का। परिजन आपसे खुश रहेंगे, सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, ऑफिस में किसी टीम मेंबर से थोड़ी बहसबाजी होने से परेशानी बढ़ेगी, जीवन साथी से मतभेद के योग हैं, दूसरों की बातों में दखल देने से बचें। एक छोटा सा उपाय करें, श्री कृष्ण गोवर्धननाथ पर सफेद फूल चढ़ाएं। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। कामकाज पूरा होने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, अनुभवी की मदद फायदेमंद रह सकती है, दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है, पारिवारिक विवाद से आपको बचना चाहिए। एक छोटा सा उपाय करें, गोवर्धन पूजा में खिचड़ी का भोग लगाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और राशिफल में बात करेंगे राशि नंबर 6 कन्या यानी वर्गों की। बड़े बुजुर्गों की राय निजी काम में कारगर सिद्ध होगी, घर पर भाई बहन आ सकते हैं,
काम के प्रति मेहनत आपकी रंग लाएगी। एक्स्ट्रा इनकम के नए मौके भी मिलेंगे। मित्र से मन की बातें शेयर भी करेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। एक छोटा सा उपाय करें, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ पर मीठा पान अर्पित करें। तो गुड लक स्पेशल में हमारी बात चल रही है, रोली भर देगी सुख समृद्धि से आपकी मेरी हम सब की खाली झोली। रोली यानी कुमकुम को ज्योतिष और धार्मिक शास्त्रों में भाग्य का प्रतीक माना गया है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाएं रोली से मांग भर के पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और पति के मस्तक पर तिलक भी करती हैं रोली से ही। रोली को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे और प्रोग्राम के आखिर तक, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, रोली कैसे झोली भर देगी ये सब आपको बताएंगे। अभी समय है 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा का। वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। कामकाज के प्रति सचेत रहें, वरना अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं। बिना सोचे समझे बातें ना करें, अन्यथा मुसीबत में पड़ सकते हैं। बढ़ते खर्चे और भी कुछ कंट्रोल आपको करना होगा। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, गोवर्धन पूजा में साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। कामकाज में धन लाभ के योग हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। रुके हुए काम इच्छा अनुसार पूरे हो सकते हैं। कुछ लोग दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन साथी कोई अच्छी इच्छा आपकी पूरी कर सकता है। एक छोटा सा उपाय करें, गोवर्धन पूजा में मीठे चावल का भोग लगाएं। राशिफल में चलते चलते पहुंचे हैं हम तीर कमान वाली राशि पर, नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस पर। आर्थिक रूप से प्रगति के योग हैं। धन लाभ के नए मौके मिलेंगे। लंबित काम पूरे होने से खुशी मिलेगी। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। घर पर रिश्तेदार आएंगे। दाम्पत्य में नई खुशी का संचार होगा। एक छोटा सा उपाय करें, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ पर मावे के पेड़े का भोग लगाएं। गुड लक स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं कैसे रोली भर देगी समृद्धि से हम सबकी झोली, आपकी मेरी हम सबकी झोली। भाई दूज के दिन भाई बहन को रोली से तिलक करने से मस्तक में तरावट आती है। अगर आप मानसिक नकारात्मकता से पीड़ित हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए मस्तक पर रोली का तिलक लगाना चाहिए डेली। अभी तो रोली के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की है, अभी तो और बात करना बाकी है। लेकिन अभी समय है 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न का। कारोबारी यात्रा से लाभ के योग है मकर राशि वालों। लोग व्यवहार से इंप्रेस होंगे। छात्र परीक्षा की तैयारी शुरू करेंगे। भाई बहन के साथ मिलने से खुश रहेंगे। जीवन साथी पूरा मदद देगा आपको। रिश्तेदारों से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ पर मैदे से बने पकवान चढ़ाइए। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले लेने से लाभ होगा। अनुभवियों की मदद से धन लाभ प्राप्ति होगी। धन लाभ की पिछले कामों से लाभ होगा। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। लोग आपसे सलाह लेने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय करें, उत्तर पश्चिम मुखी होकर गोवर्धन पूजा करें। प्रचक्र की 12वीं राशि आखिरी राशि मीन के बारे में बात करेंगे। धन लाभ के मौके मिलेंगे और नए मार्ग भी खुलेंगे। ऑफिस में चैलेंजिंग काम मिल सकता है। विवाहितों के लिए दिन यादगार रहेगा। जीवन साथी के साथ में फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। नौकरी पेशा को उन्नति के मौके मिलेंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ पर पंचामृत का भोग लगाइए। तो गुड लक स्पेशल में बात चल रही है रोली कैसे भर देगी सुख समृद्धि से आपकी मेरी हम सबकी खाली झोली। मानसिक निराशा से मुक्ति अगर आप पाना चाहते हैं तो ऐसे में क्या करें, रविवार के दिन देवी दुर्गा पर रोली चढ़ाएं और जो चढ़ी हुई रोली है उसे मस्तक पर तिलक करें। अगर आप अपनी सोच में सकारात्मकता लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, हर रविवार भगवान नारायण पर रोली चढ़ाएं और चढ़ी हुई रोली से मस्तक पर तिलक करें। अगर आप मानसिक बीमारियों से बचाव चाहते हैं तो ऐसे में ललाट पर हर रोज रोली का तिलक लगाना चाहिए। तो दोस्तों अब बारी है स्पेशल भविष्यफल की। वो भविष्यफल जो आपके बोलते हुए नाम के आधारित है। वो भविष्यफल जो आधारित है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, सिर्फ आपकी जन्म तारीख के आधार पर। शुरुआत करेंगे इसकी मूलांक 1 के साथ में वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर ए, जे या एस से शुरू होता है। नौकरी के लक्ष्य हासिल करने के योग हैं। किसी से ईर्ष्या ना रखें। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। घरेलू समस्याएं आएंगी। सोच समझकर फैसले लें।
एक छोटा सा उपाय करें, भाई बहन एक दूसरे को लाल रंग के कपड़े भेंट करें। मूलांक 2 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर बी के या टी से शुरू होता है, उपलब्धियों के प्रति उत्साही रहेंगे, दुविधा में फंसे लोगों की मदद करेंगे, निवेश से लाभ हो सकता है, प्रेम प्रसंगों को उजागर होने का भय आपको सताएगा। एक छोटा सा उपाय करें, भाई बहन एक दूसरे को दूध से बनी मिठाई खिलाएं। मूलांक 3 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है या जिनका नाम का पहला अक्षर सी, एल या यू से शुरू होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें और सतर्क होकर फैसले लें, मनचाहा परिणाम आपको मिल सकता है, प्रियजन से भेंट संभव है। एक छोटा सा उपाय करें, भाई बहन एक दूसरे को मोतीचूर का लड्डू खिलाएं। गुड लक स्पेशल में बात चल रही है, रोली कैसे भर देगी सुख समृद्धि से आपकी खाली झोली। अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि करना चाहते हैं, तो ऐसे में हर मंगलवार हनुमान जी पर रोली चढ़ाएं और चढ़ी हुई रोली से मस्तक पर तिलक करें। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में निखार लेके आना चाहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करें, गुरुवार के दिन भगवान कृष्ण पर रोली चढ़ाएं और जो चढ़ी हुई रोली है उससे मस्तक पर तिलक करें। बात करेंगे मूलांक 4 की, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13 या 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर डी, एम या बी से शुरू होता है, सेहत संबंधी परेशानी के योग हैं, नींद को लेकर परेशान रह सकते हैं, धैर्य से लाभ होगा, दूरदर्शिता के कारण तरक्की मिलेगी, प्रेम जीवन रसिक रहेगा। एक छोटा सा उपाय करें, लौंग कर्पूर से जलाकर भाई बहन एक दूसरे की आरती उतारें। बात करेंगे मूलांक 5 की, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर ई, एन या डब्ल्यू से शुरू होता है, शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी झेलनी पड़ सकती है, मन में चिंता रहेगी, निजी जीवन की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, परिवार का सहयोग मिलेगा। बस एक छोटा सा उपाय करें, भाई बहन एक दूसरे को मिश्री खिलाएं। मूलांक 6 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर एफ, ओ या एक्स से शुरू होता है, चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, घरेलू स्थिति ठीक रहेगी, दफ्तर में काम का दबाव रहेगा, अनिद्रा और बेचैनी रहेगी, सरकारी कार्यों में आ रही बाधा दूर होगी। उपाय ये करें कि घी का दीपक जलाकर भाई बहन एक दूसरे की आरती उतारें। गुड लक स्पेशल में बात चल रही है, रोली भर देगी सुख समृद्धि से आपकी झोली। देखिए, अगर आपके घर में अन्न धन की कमी रहती है तो इस कमी को दूर करने के लिए रोली से किचन में स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए, सारी कमी दूर होगी। अगर आप सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त में घर के मेन गेट पर रोली से शुभ और लाभ लिख दीजिए। मूलांक 7 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर जी, पी या वाई से शुरू होता है, सेहत में सुधार आएगा, काम में बाधाएं आ सकती हैं, जीवन साथी की भावना समझेंगे, जीवन साथी का हाथ बटाएंगे, खास लोगों से भेंट सार्थक रहेगी। एक उपाय ये कीजिए कि कर्पूर से जौ जलाकर भाई बहन एक दूसरे की आरती कीजिए। मूलांक 8 की बात करेंगे, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर एच, क्यू या एक्स से जुड़ा हुआ है, मन में चिंता रह सकती है, धन व्यय हो सकता है, योजना की सुचारू रूप से शुरुआत करेंगे, कारोबारी यात्रा के योग हैं, नौकरी में बदलाव के योग हैं। एक छोटा सा उपाय करें, वो ये कि भाई बहन एक दूसरे को श्रीफल यानी कि नारियल भेंट करें। बात करेंगे आखिरी मूलांक, मूलांक का नंबर 9, मंगल का मूलांक, वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है या जिनके नाम का पहला अक्षर आई या आर से शुरू होता है, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के लिए समय अच्छा है, आवेग में कोई भी निर्णय ना लें, हर काम में सफलता मिलेगी, यात्राएं निरार्थक रहने के योग हैं। बस एक छोटा सा उपाय कीजिए, भाई बहन एक दूसरे को मस्तक पर सिंदूर से तिलक कीजिए। तो बात चल रही गुड लक स्पेशल में, रोली भर देगी सुख समृद्धि से हम सबकी खाली झोली। देखिए, भाई दूज पर भाई बहन को रोली का तिलक लगाने से उनके कार्य क्षमता का विकास होता है। जो लोग आकर्षक नहीं दिखते हैं, अट्रैक्टिव नहीं है और अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, उन्हें रविवार के दिन शुरू करके लगातार 43 दिन तक रोली से ललाट पर तिलक करना चाहिए। जो लोग आलसी हैं, वो लोग जो बिल्कुल भी मेहनतकश नहीं है, उन्हें शनिवार के दिन से शुरू करके लगातार 43 दिन रोली से ललाट पर तिलक करना चाहिए। तो अब बारी है दीपावली स्पेशल की। और एक प्रश्न जो अमूमन लोग पूछते हैं, क्या दीपावली में विसर्जन होता है और दीपावली पर्व कब तक चलता है? देखिए, इसकी 2 मान्यताएं हैं, अमूमन 3 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता, जो लोग एक दिन ही दीपावली पूजन करते हैं
जो दीपावली के दिन ही मिट्टी के लक्ष्मी गणेश रखते हैं, उन घरों में अटारियां नहीं रखी जाती, वो दीपावली के अगले दिन ही इसका विसर्जन कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए ये 5 दिवसीय पर्व है, जो धनतेरस के दिन स्थापना करते हैं शाम के समय अटारियों की, और भाई दूज के दिन यम द्वितीया के दिन इसका विसर्जन करते हैं। कुछ लोगों के लिए दीपोत्सव पूरा 8 दिन का पर्व है, वो षष्ठी के दिन यानी कि लाभ पंचमी के अगले दिन लाभ पंचमी का पूजन करके और हिला देते हैं, और या तो पंचमी की शाम को या षष्ठी के दिन इसका विसर्जन करते हैं। अब विसर्जन किन चीजों का किया जाता है? पहली बात, विसर्जन किया जाता है मिट्टी के घरों का, जिनको अटारियां बोलते हैं। विसर्जन किया जाता है उस पूजन सामग्री का जो मूलतः दीपावली पर हम चढ़ाते हैं। विशेष रूप से वो जो गन्ने हम चढ़ाते हैं दीपावली में, उनको चूस कर खाया जाता है, या उसे गायों को खिला दिया जाता है, या हाथियों को खिला दिया जाता है। विसर्जन जरूर उन चीजों का किया जाता है जो कलश आप स्थापित करते हैं। बाकी जो मेटल से बने हुए लक्ष्मी गणेश हैं, चांदी के गणेश, सोने के गणेश या पारद के गणेश, उनका विसर्जन नहीं किया जाता है। ना ही लक्ष्मी जी का विसर्जन किया जाता है जो मेटल से बनी हुई होती हैं। जो मिट्टी से बनी हुई लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां हैं, उनका विसर्जन जरूरी है, उनका विसर्जन करना ही चाहिए। तो अब बारी है गुडलक पर्व की। आज विशेष दिन है गोवर्धन पूजा का, दिन है अन्नकूट का, दिन है बलि प्रतिपदा का, दिन है भाई दूज का और यम द्वितीया का। आइए इस बारे में जानते हैं। आज गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि प्रतिपदा, भाई दूज और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाएगा। एक ही दिन पर विशेष रूप से 5 पर्व मनाए जा रहे हैं। यह दिन गोवर्धन नाथ श्री कृष्ण, गौमाता, बलि, शंकर पार्वती, यमराज, चित्रगुप्त, यमुना के पूजन का पर्व है। गाय सर्वदा पवित्र है, जैसे नदियों में गंगा पवित्र है। गाय को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। गाय के दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्राप्त होता है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का दमन कर दिया गया था, और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण को देव दमन कहते हैं। और इसी दिन से गोवर्धन पूजा का विधान भी शुरू कर दिया गया था। आज के विशेष उपायों से हेल्थ अच्छी रहती है, पारिवारिक समृद्धि आती है। और आज के दिन खास रूप से अपराह्न काल में यानी कि दोपहर के बाद के समय में भाई दूज और यम द्वितीया भी मनाई जाएगी। इस दिन बहनें भाई के सिर पर तिलक करके आरती उतारती हैं, कलावा बांधती हैं। इसी दिन कद्दू के फूल हाथों पे सजाए जाते हैं भाइयों के, साथ ही साथ में आटे के घोल और हल्दी को भाई के हाथों पर लगाया जाता है। इससे भाई की रक्षा होती है। कुछ जगह पर यह विधान भी है कि इस दिन भाई और बहन दोनों मिलकर यमुना में स्नान करते हैं, और भाई जो है अपनी बहन के घर खाना खाने जाते हैं। यमुना जो है यमराज की बहन है और श्री कृष्ण की पत्नी है। और यमुना जी के अनुसार इस दिन जो भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं और भाई अपनी बहन के घर भोजन करने जाते हैं, उनका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस दिन यमराज और यमुना का विशेष पूजन किया जाता है। आज के उपायों से भाई बहन के सारे कष्ट दूर होते हैं, उन्हें हर काम में सफलता मिलती है, उनके सुख सुविधा में वृद्धि होती है, संबंधों से कटुता दूर होती है। अब आपको बता दूं विशेष, देखिए गोवर्धन पूजा मुहूर्त कब है। देखिए गोवर्धन पूजा मुहूर्त प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ही शुरू हो चुका है। यह सुबह 6:29 से लेकर दोपहर को 11:42 तक तो समय शेष है, इसमें आप कर सकते हैं। भाई दूज की जो पूजा का मुहूर्त है वो शुरू होगा दोपहर को 2:42 से लेकर वो चलेगा शाम को 5:10 तक। आज के दिन यमराज को विदा भी किया जाता है, तो इसलिए यम दीपदान मुहूर्त जो है शाम को 5:24 से शुरू हो जाएगा और यह चलेगा शाम को 6:53 तक। आज के दिन यमराज फिर से अपने घर लौटेंगे। अब आपको बताता हूं बहुत साधारण विधि से गोवर्धन पूजा विधि। तो क्या करें आप, गाय के गोबर का इंतजाम कर लीजिए और घर के मेन गेट के सामने या किसी मंदिर के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उस पर आपा मार्ग की शाखा लगाइए और पुष्पों से उसको सजा लीजिए। उस पर अक्षत,
गुलाल अबीर वगैरह छिड़क कर। गौ माता का इस दिन पूजन कीजिए, मेहंदी गुलाल और अबीर से उनका श्रृंगार कीजिए, गंध अक्षत पुष्प चढ़ाइए और सभी देवताओं को अन्नकूट का भोग लगाइए, क्योंकि इस दिन अन्न को कूट कर उसका खिचड़ा तैयार किया जाता है, उसी को ही अन्नकूट कहते हैं। अब आपको बता दूं गोवर्धन पूजा मंत्र क्या है, बड़ा विशेष मंत्र है। ओम गोवर्धन अंचलो धत्रेय नमः। आज द्वितीय क्रीड़ा भी है। अब क्यों है ये द्वितीय क्रीड़ा? क्योंकि इसी दिन से जुए की शुरुआत भी हुई थी, ये भी बता दूं आपको। और पासे की जुआ, वैसी वाली जुआ नहीं जो पैसों से खेली जाती है। आपने देखा होगा लोग पत्ते खेलते हैं दीपावली में शकुन के लिए, उसका कारण भी यही है। इसी दिन से द्वितीय शुरू होता है और इस दिन विशेष रूप से इस द्वितीय की शुरुआत भगवान शंकर और पार्वती से हुई थी, एंटरटेनमेंट की खातिर। तो शंकर पार्वती का विशेष मंत्र भी आज के दिन जपा जाता है और मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। खास कृष्ण पूजन मंत्र यह है ओम श्री गोपालाय नमः। इस दिन यमराज का भी पूजन किया जाता है, तो इस दिन विशेष रूप से यमराज का गायत्री मंत्र जाप करने का भी विधान है, तो नोट कर लीजिए से। ओम धर्मराजाय नमस्तुभ्यम नमस्ते यमुनाग्रज पाहि माम किंकरे सार्धे सूर्यपुत्रम नमस्तुते। इससे नरक से छुटकारा मिलता है। आज के दिन यमुना का पूजन भी किया जाता है, तो यमुना पूजन मंत्र क्या है? क्लीम कृष्णा प्रियाय यमुने नमस्तुते। अब खास नोट कर लीजिएगा पर्व विशेष उपाय, गोवर्धन का खास उपाय। देखिए अगर आप अच्छी से हेल्थ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? जौ सिर से वार कर कपूर से जलाकर गोवर्धन पर धूप कीजिए। गोवर्धन का एक और खास उपाय बताता हूं। अगर आप घर से अन्न की कमी दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए राधा कृष्ण पर अन्नकूट का भोग लगाकर पीली गाय को खिला लीजिए, पीली आभाली गाय को। देखिए भाई दूज का खास उपाय आपके लिए क्या करें आप? भाई बहन के सारे कष्ट दूर करने के लिए भाई बहन एक दूसरे की कलाई पर सतरंगी कलावा बांधे। भाई दूज का एक दूसरा खास उपाय, अगर आप सुखों में वृद्धि चाहते हैं तो भाई बहन एक दूसरे के मस्तक पर अष्टगंध से तिलक करें। अब समय आज के महा उपाय का। देखिए संबंधों से कटुता दूर करने के लिए, किसी भी पारिवारिक संबंधों से कटुता दूर करने के लिए रई लौंग और उड़द सिर से वार कर कर्पूर से जला दीजिए। आज का गुड लक मंत्र खास और बहुत खास बन गया है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है, गौ माता से जुड़ा हुआ है और गायों के ईश्वर से जुड़ा हुआ है। हमारा धर्म 4 मजबूत पिल्लर पे खड़ा हुआ है, उसमें से एक पिल्लर है गौ। और आज गोवर्धन पर आपको बताएंगे एक विशेष मंत्र, वो मंत्र जो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। नोट कर लीजिए से कॉपी पेन से। मंत्र है ओम गोप गोपीश्वराय नमः, यानी कि हे गोप और गोपियों के ईश्वर आपको नमन है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ आपको नमन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।